तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष आलू पे लगावा जमन आम चेतान रहो दोष आलू लगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पहले पद में अगर हम देखें, मतिया भागी संवाद या 7 पहले आयत के आबुन यार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे थे, आज यीशु मसीह दा आयरन चला को नवा चिचिदा है मां को काम है ना, दोष मत लगाओ। दोष आलू पे लगाओ। अगर दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दूसरा लोग कभी ना कभी दोष लगा देगा। यदि आप दोष पे लगाओ तो भाई आप अपना चेतान रहो जहां बाग जहां तीस दोष लगावा। दूसरे पद में लिखा है, दूसरा आयत रे वाला का, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो आज लिखा पे तो दोष पे लगावे करना, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा दूसरे के द्वारा। आप चेतान रहो दोष लगावा। और जिस नाप से तुम नापते हो और ओका सोंगा तो पे सोंगा तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप लगी हो ना ती सोंग रोड हो। प्रभु यीशु मसीह जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, आज यीशु मसीह दा बिल्कुल बेदाग और बेदोष की चाहेगा। आप देखेंगे उसके ऊपर झूठ का दोष लगाया गया। मैं कानूनी चितारे दमता में एड़े कथारिया दोष लगाऊंगा। जब उसको पूरी तरह से जांच परख करके देखा गया और आईमान करते मिता में उन्हें दा जांच करते को न्याल की दिया, क्या पाया? अर्चित को न्याम किया। पिलातुस जो कि एक रोमन सम्राट, रोमन जो है वो सरदार था, और पिलातुस तो रोमन सम्राट है ना। पिलातुस ने जांच परख करके देखा और पिलातुस तो मिता में जांच पड़ताल करते न्याल किया। और उसके बाद क्या बोलता है? अर्चित के मैंने कहा, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 6 पद को देखें, अब तो यूहन्ना भागी संवाद या 19 सटी अब तो न्याल लिखान क्या लिखता है? आचेरे वालदा यूहन्ना 19 अध्याय उसका 6 पद, यूहन्ना भागी संवाद या 19 सटी या तुरु या जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा, आतिम के मिता में मरण नाकी को और प्यादा को उन्हीं को न्याल के दिया। किसको देखा? कोई को न्याल के दिया, यीशु मसीह को देखा। आज यीशु मसीह को न्याल के दिया। क्या करने लगे? अर्चित को चिका के दा नहीं, पिलातुस को जब देखा आप पिलातुस तीन रही न्याल के दा तो क्या करने लगे? आप कबे चे चिका के दा तो चिल्लाकर कहा और उन्हीं दा मिता में 8 अड़ंग ते होते में उसे क्रूस पर चढ़ा। है मिता में उन्हीं दा क्रूस से लादिए पे। पिलातुस ने उनसे कहा, आप पिलातुस तो उनको मिता को तुम ही उसे क्रूस पर चढ़ाओ। आपे की उन्हीं दा क्रूस से लादिए पे। वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, कहता है कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और उनको तो यीशु मसीह या को मेन के दा क्रूस से ऐसा लादिए पे। लेकिन पिलातुस कह रहा है तुम ही उसको चढ़ाओ। और पिलातुस तो मेन के दा लोगों को बोल रहा है और कोई मिता को कना आपे की क्रूस से लादिए पे। क्यों बोल रहा है? चिदाए मेंदा आज से पहले पिलातुस ने कभी किसी आदमी के विषय में ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग उसको क्रूस पर चढ़ाओ। आतीन कौन लहरे मिता में पिलातुस तो 30 और को बाबत रे भाई में ले जे क्रूस का लादे पे। पहली बार पिलातुस जो है एक आदमी के विषय में लोगों को कह रहा है तुम उसको क्रूस पर चढ़ाओ, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। और पहिल तो मिता में हर को तला रे पिलातुस तो मैंने कहना आपे की उन्हीं क्रूस का लादी पे इन दो बार। पिलातुस के पास अधिकार है एक दोषी को, एक गुनहगार को क्रूस पर चढ़ाने का। आप पिलातुस को तो उना एक तेरे ते कहना मिटन कई दी मिता में सजाई लगी से छड़ाई माई लगी। पूरा पब्लिक, पूरा जो है यहूदी लोग और जितने भी धर्म गुरु थे वे लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए किसको क्रूस पे चढ़ाओ। और तिने हर को ते है ना आरा सकाई के मिता में धर्म गुरु को उनको जता की कुमेन के दा नुई दा क्रूस से लादे पे। पिलातुस कहता तुम ही चढ़ाओ। और पिलातुस मेन के दा आपे की क्रूस से लादे। क्यों? चिदा आगे लिखा है लाह सही वाला कना। पिलातुस ने उनसे कहा तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ। आप पिलातुस का मैंने कहा आपे की उन्हें क्रूस से लादिए पे, क्योंकि चिदा के मैं उसमें इन दो उन्हीं रे कोई दोष नहीं पाता। चेत 200 बन जाम लेता। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हमको तो कोई दोष नहीं मिल रहा है। इन मां उन्हीं चेत 200 बन जाम। तुम कहते उसको क्रूस पे चढ़ाओ। आपे पे मैंने क्रूस से लादिए। जिस व्यक्ति का कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, उसको मैं कैसे क्रूस पे चढ़ाऊं? और कोई होड़ा जहां दोष बना जहां भूल गलती बनुआ चिका ते क्रूस नहीं लादी है। इस प्रकार से कई बार लोग आपके साथ, हमारे साथ करते हैं। आई मादम हर खुदा नुका हमारी साथ को आपका दोस्त नहीं है, हमार जाना दोस्त बनुआ। और तू बोलेगा नहीं बहुत बदमाश है, बहुत ये है, वो है, बहुत तरह का दोष आपके ऊपर लगाएगा। मैं कानून को तो मैंने नुई हर दो के बड़ी गया
ले बदमाश किया आईमल कना दोस्त को लगावा परंतु आप जानते हैं कि आप कौन हैं, मैं कना हम तो मराया आपने क्या किया नहीं किया है। हम तो चेम चिकाओ का हम चिकाओ का और जब इसको पिलातुस के पास लेके गया, आतिन रे उन्हें पिलातुस टाइम पिलातुस ने जांच परख करके देखा, पिलातुस तमता में जांच करते वीडियो करते न्याल किदा कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। इन द नूरे जाना दोस्त कोई नहीं आंदा फिर भी ये लोग चिल्ला रहे हैं इसको क्रूस पे चढ़ाओ। एम रहम को तो किया हुए किनार को होएदा क्रूस से ला दिया। यूहन्ना 18:31 में भी हम देख सकते हैं, आज जॉन 18 या 31 से हाँ बबुन न्याल दारिया यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं, आनोने लोकाल का बुनियाला उन्होंने 30 पद में लिखा, उन्होंने उसको उत्तर दिया यदि वो कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ में ना सौंपते। और उनको तो रॉड वर्ड की दाजुदी नुई तो बड़ी हर भाई कहलन खान तबे उन्हें अमा तेरे बाले सपोर्ट किया। लोग पिलातुस से कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में वो कुकर्मी है, वो अपराधी है। और खुदा पिलातुस टाइम पिता ने उन्हीं या बड़ी आ मैन कहते को रॉड के दा पिलातुस उनसे कह रहा है आ पिलातुस है मैन के दा तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। आ नुई के आपे इदी कहता आपे अन निकालते हैं नुई आपे क्रूस से दाने हैं। यहूदी लोग क्या कहते हैं, आज यहूदी और चेक को मैन दा लिखा यहूदियों ने उससे कहा और मिता में उनको को रॉड वर्ड के दा हमें अधिकार नहीं आले तो एक तियरी बनू ताले कि किसी का प्राण ले। है जहाँ जीवे ले आता लेकिन ये क्यों हो रहा था, मैंने कल चिदा उनका हुई करता लेकिन लिखा है 32 पद में नौने 32 आयत रे ये इसलिए हुआ अनुवाई तो उनका हुई ना कि यीशु की वो बात पूरी हो आज यीशु मसीह उना कथा पूरो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी और उन्हीं दो मिता ने उना चिन्ह एम कते मैन लिदा कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। और उन्हीं गुजु बच्चे लिखा हुई हुआ उसने पहले से सब कुछ बता दिया था। और उन्हीं दो सनमा लहर के ले लहा वो अपराधियों के समान पकड़वाया जाएगा और उन्हीं दो मिता में मिटन कैदी हॉल लिखाई साफ उचुआ अपराधियों के समान वो गिना जाएगा उन्हीं कैदी हॉल लिखा उन्हीं दो लिखा उचुआ और एक निर्दोष को दोषी बना करके उसको जो है क्रूस पे चढ़ाया गया। और उन्हें बिन दोषी तो मिता में दोषी दोष लगाओ कते क्रूस को ला दी है। पूरे इसके 4 पद में लिखा है 19 या 4 आयत रे में यूहन्ना 19:4 पद में जॉन या 19 या 4 आयत रे तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा और तबे पिलातुस तो बाहर के उडुक कते मैन के दा मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ और नुई तो आपे समंगरे और हन उडुक का गोई दिया ताकि तुम जानो और जमन आपे पे बढ़ाए कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। और इन दो रे जहां दोष की बोइयाम ला हालेलुया। हालेलुया। बिना दोष का था, कोई दोष नहीं किया था, लेकिन हमारे दोष को अपने ऊपर उठा लिया। और उन्हीं दो बिन दोषी की कह के ना मैन का नाबू ये के उन्हीं दो अबुआ दोष कोई ला दिया ना। इसीलिए आज शैतान जब हमारे ऊपर दोष लगाता है आज शैतान तीन रे आबू शैतान ने दोष लगा दा आप ये बोल सकते कि यीशु मसीह जो निर्दोष था मेरे सारे दोष को अपने ऊपर उठा लिया। आज यीशु मसीह तो बिन दोषी की कह ना उन्हीं दो अबू निमित्त हुआ पिता में उन्हें घर के ला दिया ना। शैतान कई तरह से आपके ऊपर दोष लगाता है। आज शैतान तो आईमल का ते दोष लगा ना, लेकिन कहता है कि यहाँ पर पिलातुस जब यीशु की ओर देखता कहता है मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। आती ने पिलातुस उन्हीं से समान कते मैंने कना इन दोनों रे जहाना दोष की बोइयां का प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब ये पतरस प्रचार कर रहा है आप प्रेरित कवि पुती रे पे हटी या तीन रे पतरस नोडे प्रचार बन येले कना प्रेरितों का काम की पुस्तक उसके 3 अध्याय आप प्रेरित कवि पुती पे हटी हाँ 3 अध्याय उसके 13 पद में हम देखते हैं। आ तेरो आयत रा बबुन याला प्रेरितों का काम 3 अध्याय 13 पद प्रेरित कवि पुती पे हटी या तेरो आयत पतरस उपदेश दे रहा मंदिर में। आ पतरस तमिता में मंदिर है प्रचारक कना कहता है और उन्हें मैंने कना अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब रे ईश्वर हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अबुरेन हब्राम कोरेन ईश्वर द अपने सेवक यीशु की महिमा की आयरन सेवक पिता में यीशु मसीह है महिमा की दा जिसे तुमने पकड़वा दिया और ओपे आपे पे साथ उचू के दी। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया आतिन रे पिलातुस तो उन्हें आड़ा कायरिया है गाल मरावाट भी तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया और तबे आपे तो उन्हें सामग्री पे अंगोच के दिया। 14 पद में लिखा है 14 आयत रे वाला तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया आपे तो उन्हें सनत और धर्म और पे बांध के दिया और विनती की और पे कोई की दा
कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। आज जमन मिट्टे मिता में गगज कई दी मिता में आपे लगी या आरागो किसका इनकार कर दिया? और कोई पे बांग की दिया परमेश्वर के उस पवित्र और धर्मी जन का इनकार किया, यीशु मसीह का इनकार किया। ईश्वर मिता में उन्हीं सनातन धर्म और आपे पे बांग की दिया और उसकी जगह किसको छुड़वा दिया? और उन्हीं जगह रे कोई पे आरा चुक दिया बरअब्बा नाम का एक डाकू को छुड़वा दिया, बरत पर मितुनानी मिटन देखुई ते कि ना एक खूनी को छुड़वा दिया। आ उन्हीं मिता में खुनी आरा चुई ना उस निर्दोष को दोषी ठहरा दिया और उन्हीं बिन दूसरी को ठहरा के दिया। प्रेरितों काम 13 अध्याय में भी जब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरित कवि पुती 13 हटिया नोंडे हवा बुन याला जो पौलुस प्रचार कर रहा है आतिंदे पौलुस से प्रचारित करना वो भी इस बात को कहता है। और उन्हीं हनवा कथाई मेंदा 13 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है 13 हटिया 27 साहित्य रे मेंदा क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों आचिना जे जेरूशलेम रे ताहन और उनके सरदारों ने और उन गुरेन सरदार को न उसे पहचाना और बंदो उन्हीं को उरुम ले दिया और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी और बंदो नबी को कथा को बुझेव ले दा जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती है। और उन्हें कदो पिता में जाओ पिता में जीरक महारे पढ़ा इसलिए उसे दोषी ठहराकर और उन्हें ये तो उन्हीं दा दूसरी को ठहराव की उन बातों को पूरा किया। और उन्हें कथाई पूरे की दा उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोष उनमें न पाया और उनको तो बुजुर्ग ले कुनी रे जहां दोस्त की बात को नाम ले दा तो भी पिलातुस से विनती की एन रहा पिलातुस टाइम को कोई की दा कि वो मार डाला जाए। है जमन उन्हीं तो कोई उचुर या सजे या लोग उसको पहचान नहीं पाए। और को तो उन्हीं बातों उरुम दारिया दिया आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। और तेज अमिता में जिसु से अड़ी उत्तर और बातों उरुम का दिया लोगों से आप पूछेंगे कौन है यीशु मसीह? और कोई का ना जिसु मसीह ईसाई लोग का भगवान है। अमिता में ईसाई हर करें भगवान का ना कुछ लोगों से पूछेंगे कौन है यीशु मसीह? और कोई का ना जिसु मसीह महापुरुष है। अमिता में महापुरुष का ना ईसाई लोगों से पूछेंगे ईसाई हर कुन कुलिकवा हम लोग का भगवान है। अलेरे ईश्वर का ना वो क्रूस पर चढ़ गया था, और उन्हीं दा क्रूस से लादी लेना वो उद्धार करता है, और उन्हीं दा बाबा चाही वो जीवन देने वाला प्रभु है, उन्हीं दा जीवन यमाई प्रभु का ना वो स्वयं परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतर आया मनुष्य बन के। और उन्हीं दा आज के की ईश्वर का ना कोई मनवा रूप रे नवा धरती दे फेड है जाए हमारी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए हैं। अब वो रोज रोज तो उन्हीं तमिता में करोड़ रे चाना साहब के दा हमारे दोस्त को अपने ऊपर उठा लिया, अब वो दोस्त को आज चितान रे रकाब के दा हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। अब वो अकल को आज चितान रे रकाब के दा लोगों को मालूम ही नहीं। और हर को तो बढ़ा के बाको इजरायली लोग जो हजारों साल से इंतजार कर रहे थे, और इस्राएल को हर को 1000 बछर को तंगियत कहता है उसी का इंतजार कर रहे थे। और उन्हीं रियागी को तंगियत है ना हर दिन हर सप्त के दिन हर सप्ताह जब पढ़ा जाता था पुराना नियम आराधनालयों में, वे लोग सुनते थे, मसीहा के बारे में सुनते थे। आज जाति मिता में मंदिर रहे, मिता में सेवा उड़ा रहे, मिता में उन्हीं बाबत रहे उन्हें कथा को प्रचारो करता है ना जब सामने आ गया आतिन रे समांग रहे है ना उसको पहचान ही नहीं पाए। उन्हीं की बाको उरुम दाड़िया दिया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, अब वो जीवन रे आज ना तो नौका हुई हम पहचान नहीं पाते हैं अब तो बाबू उरुम दाड़िया करना और जो निर्दोष है उसी को दोषी ठहरा देते हैं। और कोई बिन दोष गया उन्हीं की दोषी गुण ठहरा दिया और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी। और बंदो नबी को कथा गुण बुझियो दे भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा है पुराने नियम में, उस मसीहा के बारे में लिखा है, कैसे जन्म लेगा, कैसे मरेगा, कैसे जी उठेगा, क्या क्या सहेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। और नबी को लहा का की को नहीं लहा दुका तहकना चे लिखा जन्म चे लिखा हरा चे लिखा इता में उन्हें बुझुआ परंतु नहीं समझा। मेनखान बाको बुझ और यही कारण से क्या किया, और उन्हें ये ते चेक को चिका के दे इसीलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। और उन्हें ये ते उन्हें तो दूसरे को टरहाव किया और उन्हें को कथा को पूरा किया। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पूरा होना जरूरी था, आज यीशु मसीह बाबत रे जो तो आप पूरा अड़ी जरूरत है कि ना, लेकिन जिन्होंने दोष लगाया मेनखान कोई को दोष को लगा के बिना पहचान करके, उनको तो बापू उरुम दाड़िया दिया। इसलिए पिलातुस कहता है और उन्हें ते पिलातुस से महंगा मैं अपना हाथ धो देता हूँ, और इंदो इनाती रूप सफा करना, मैं अपना हाथ धोता हूँ, और इंदो इनाती रूप सफा करना क्योंकि तुम निर्दोष को घात करना चाहते हो। आज ना जो आपे तो उन्हें निर्दोष बिंदोष और आपे खूनी पे मन जाओ करना
उसी प्रकार से कई बार आपके जीवन के विषय में, हमारे जीवन के विषय में और किसी और के जीवन के विषय में और मैं आइमा दो माबिनता में आमा इन्या आरिटा को जीवन बाबत रे नौका हुई लोग दोष लगाएंगे, हर को तो दोष को लगावा परंतु आप पाएंगे कि उनमें वो जो है बिल्कुल निर्दोष है। मैं का नाम दो न्यामा उन्हीं दो बिन दोष किया जब आप उनको देखेंगे आती ने अब उन्हें बुन ये लिया कैसे बोल रहा है, अच्छी का को रोड़ा इस प्रकार से हमारे साथ भी होता है। अनका अबू साथे हाँ हुई पड़ा इसीलिए प्रभु ने कहा कि किसी पर दोष मत लगाओ, अब नहीं तो प्रभु मैंने कहा पर हम 2 सालों पे लगावा क्योंकि कौन दोषी ठहराया जाएगा? चला जाओ कोई दूसरी ठहराओ जो जो दूसरे पे दोष लगा रहा है। और कोई तो इटा हर जिता ले 2 से लगाओ इसके बदले क्या करो? और उन्हें बदलते चिप पे चिकाया अगर आप दोष नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? आज तुम्हें 2 पापे लगा तो वे चिप पे चिकाया क्षमा करेंगे। तो वे इधर काय पे अगर आप क्षमा करना सीख जाएंगे, आज यदि आप उनको इधर का तो जो दोष लगाने वाली जो आत्मा है, तो वे उकटा दोष लगा रिया जीव में ना जो कि शैतान की आत्मा है, उकटा दोष शैतान जीव वो का हमारे अंदर से चला जाएगा। और उन्हें तो आपो भीतरी कम चला एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा बात बताया, और मिटन प्रभु रे गुती दो डिमास का थाई में केला कहा कि जो धन्यवाद देना और परमेश्वर का तारीफ करना है, और कोई मिता में ईश्वर सराहवे और उन्हें मिता में उन्हें बढ़ती सराहदारी है ये स्वर्गदूत भी करते हैं, और नुआदो शर्मा गुडित पहुंच चिकाएगा लेकिन स्वर्गदूतों का स्तुति में उतना पावर नहीं है जितना विश्वासियों का स्तुति में। मेनखान शर्मा गुडित करे उन्हें दाढ़ी दो बनुआ इन्हें विश्वासी करे मिला क्योंकि स्वर्गदूत को दुख का अनुभव नहीं है, एंते शर्मा गुडित को दो उन्हें दुख भावनारिया अनुभव अटकार बनू कष्ट का अनुभव नहीं है, उन्हें दुख कष्टोरिया अटकार बनू कटुआ लेकिन परमेश्वर के लोगों को मेनखान ईश्वर नहर को दो बहुत सारे दुख और कष्ट से होकर के गुजरना पड़ता है, और अड़ी तो दुख और कष्ट तलात को पारम चला कई दर्द से होकर के गुजरना पड़ता है। आईमान कना दुख दर्द चितांत को पारम चला कना उस परिस्थिति में जब वे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और उन्हें अक्कर हो यदि उनको ईश्वर को सराह जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आतिन का ईश्वर को ओढ़े सिरी सराह है कना तो वो इतना पावरफुल होता है, और तबे तिना दाढ़ी ना हुई कना वो परिस्थिति को बदलने लगता है। और उन्हें तो उन्हें परिस्थिति कोई बदल दे सुख में धन्यवाद देना सब कर सकते हैं, पिता में सुख है ईश्वर को सराही जतौड़गी को चिका दा परंतु जब दुख आता है, मैं खान दुख दिन रह जी कना लोग केवल मनुष्य को नहीं परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाना शुरू कर देते हैं। और को दे के मानवा भी चेतान में दबाम ईश्वर चेतान रहा दोस्त को लगावे परमेश्वर को बोलने लगते तू मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने क्यों किया, और ईश्वर को मिता के नाम दो इंसान के चिदान नुका के चिदान नुका के जबकि परमेश्वर कोई बुरा काम नहीं कर सकता है, कोई गलत काम नहीं कर सकता है। और ईश्वर का इंतर चित बड़ी कमी हवाई कमी ना बाइबल लिखा है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आप बाइबल में मैंने कहा उन्हें तो मार्शल करा उन्हें तो जहान युद्ध की बनवा परमेश्वर भला है, वो बुरा कर ही नहीं सकता। और ईश्वर तो भागी गया उन्हें तो बड़ी आप भाई चिका दाड़िया तो हमको मालूम नहीं है कि ये जो आत्मा जो काम कर रहा है, दोष लगाने वाली आत्मा, ये कहाँ से आ रहा है, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये परमेश्वर नहीं किया है जिसका दोष हम परमेश्वर के ऊपर लगा रहे हैं। मैं कना अबू बाबू बुझो दाड़िया कना पिता में उन्हें बड़ी चीज पिता में और कुछ चिका ने दोष लगावे का कोई भी जो बुरा काम है वो आपके जीवन परमेश्वर के द्वारा कभी नहीं आएगा। और जहाँ का बड़ी कमी की ईश्वर से खन हमारे जीवन में बांग हुआ नहीं, परमेश्वर ने इस दुख, ये कष्ट और ये बुराई को डाल करके मेरा परीक्षा किया है, मेरा परीक्षा लिया है, ऐसा कभी नहीं होगा। और ईश्वर के मिता में इन चिता में नुआ बड़ी वीडियो दो अगु कदा नुका दो 300 बांग हुआ बुरी बातों के द्वारा परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता है। पिता में बड़ी कथा होता है ईश्वर तो जहाँ भाई वीडियो को ये शैतान है जिस प्रकार से करता है, और शैतान की नुआ को नुका है जो तो चिकाए ताकि आप दोष लगाएं, आज जमन मिता में आम इन दोष गुण लगा दूसरों के ऊपर दोष लगाएं, पिता को चितान दे दोष गुण लगा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएं, ईश्वर चितान दे दोष गुण लगा और आप वही काम करें जो शैतान करता है। और अबू उना की गुण कभी पटा शैतान है कभी है शैतान को लिखा हुआ भाइयों पर दोष लगाने वाला है। और शैतान रे तो शैतान का एक नाम है शैतान नो मिटन नितुम का भाइयों पर दोष लगाने वाला। मिता में बोया को चितान ने दोष लगावी ये भाई लोग कौन है? और बोया को तो कोई कना ये विश्वासी भाई बहन के बारे में बात कर रहा अबू है। तो पतियान बोया मिश्रा को रियाने में अंदा वो अन्य जातियों के ऊपर दोष नहीं लगाएगा, और उन्हें तो इतना जब कुछ चितान ने दोष भाई लगा क्योंकि ये वे ऑलरेडी उनके हैं, अच्छा जो उनको तो आई प्रेम काम गया को उनसे उसको कोई खतरा नहीं है। और उनको होते थे उन्हें जहाँ मुश्किल आ बनो तो खतरा किससे है? मैं कहा मुश्किल तो कोई होता शैतान को खतरा है विश्वासियों से, शैतान मुश्किल तो पतिवान को होते थे उससे ज्यादा खतरा उन्हें कौन बढ़ती खतरा शैतान को सबसे ज्यादा डर लगता है अभिषिक्त
अभिषिक्त लोगों से, आ शैतान तो बढ़ती बतौर के नाम का में अजो मकान हरतु जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, और कोई चितान के ईश्वर अजो बिना शैतान उससे डरता है, और ईश्वर तो मिता में उनको ही बतौर को करना क्योंकि अभिषेक जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। आज ना जो उन्हें अजो तो ईश्वर से खोज मिला उसका सामना वो नहीं कर सकता, और उन्हें भाई सामना दाड़िया इसी कारण से शैतान अभिषिक्त लोगों से डरता है। और उन्हें ही तो मिता में ईश्वर अजो को होते थे उन्हें बतौर करना क्या करता है? अच्छे चिकायदा चुपके से दोष लगाने वाली आत्मा आपके अंदर डालेगा, आपी आपी के मिता में दोष लगा हुए ना आत्मा हम भीतरी रह को लिया और आप क्या करना शुरू करेंगे? और हम तो चैन चिकाया दोष लगाना शुरू करेंगे। दोष लगाने हो कभी आप दूसरों पर दोष लगाएंगे, कभी आप पर दोष लगाया जाएगा। चाहतीस मिता में क्या कुछ ताने दोषम लगा चाहतीस अपना सिद्धांत दोषम लगा जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, मैं कल यीशु मसीह जीवन को नियल लिखा सब लोग चिल्ला रहे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, ये दोषी है, दोषी है। सनम हर को हो एक ना तू इधर क्रूस पे ला दिया, हम क्रूस पे ला दिया। ये कुकर्मी इसीलिए आपके पास लेकर के आए हैं। आनु इधर बड़ी धड़ करना होना ये काम टेल ले गुका दिया। पिलातुस कहता है इसमें कोई दोष मुझे नहीं मिला, आप पिलातुस से मैं कहता नु इधर इन जहाना दोष की बोई नाम ले तुम ही इसको क्रूस पे चढ़ाओ। आपे की नु क्रूस से रखा पे और वो क्या करता है? और तब उनको चेक कुछ का किया सबके सामने हाथ धो लेता है आसनम को समग्र उन्नीति और सफाई ना और कहता है कि मैं इसको क्रूस पे जो है इसका खून तुम्हारे सर पे रहेगा, मेरे सर पे नहीं रहेगा। आनुया मैं हम आपे बहुत है पड़ा मां इन चितान दे दो आलू तो यीशु मसीह ने इसको सिखाया, आज यीशु मसीह दोनों आची का गुना दोष मत लगाना। दोष आलू गुण लगा मां और इसी कारण से और उना ये थे जब चेलों ने प्रचार किया, आप तीन के चिलाकों को प्रचार किया उन्होंने कहा और उनको तो मैं के तुमने उस धर्मी को क्रूस पर चढ़ा दिया, आपे तो मिता में उन्हीं धर्म और क्रूस पे ला उसका खून तुम्हारे ऊपर है। आपे मिता में मायम दो उन्हीं रे मिना और वो जो यहूदी लोग जिन्होंने प्रचार सुना, वे लोग डर गए, आज यहूदी हर को नुआ प्रचार अंजम कते को बतौर उनका हृदय छिद गया, और उनको अंतर द सबक संगे उनको लगने लगा, और उनको को इकाव किदा उनको समझ में आया। और उनको को बुझाओ किदा जब पवित्र आत्मा आ गया, आखिर सोना जीव है ना पतरस से प्रचार करना शुरू किया, पत्र से प्रचार किदा पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया, और से प्रचार किदा लोगों को समझ में आ गया, हर को बुझाओ किदा अरे सच में हमने पाप किया है, असरी के आबुद गुण कहे का हमने उस धर्मी को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्हें धर्म और क्रूस को लादे के जो हमारे लिए अपना जान दिया, और को तो आबू लगे जीवी आला के हमने उसका जान ले लिया। आबू तो उन्हें जीवन हटाओ के तब उनको लगने लगा कि अब हम क्या करें। और तबे उनको तो बुझाओ के तबे नहीं तो आबू तो चित कौन सिखाया तब वे हम देखते हैं पतरस से वो लोग पूछता है, और तबे पत्रस को कुले दी कना हे साहिबों, ए बुझा को उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? बच्चा में लगी लाने तो चिल पाप तो हमसे हो गया है, कई माले होते थे हुए दोस्त तो हम पे लग चुका है, दोस्त माले चिकन तो फिर दोस्त धुलेगा कैसे? आ तो बे दोस्त तो चल खाते इस पाप का क्षमा होगा कैसे? वहां कहीं या इतना तो चल खाते हुई तब प्रेरितों का 38 पद में आप प्रेरित कमी कुती 38 दूर या 38 से में अंदर पतरस ने उनसे कहा, पत्रस उनको बिता को मन फिराओ। है मन चुर पे क्या करो? मन चुर पे मन फिराओ है मन चुर पे और तुम में से हर एक अपने 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 पापों की क्षमा के लिए और आपे मिमित को आपे कई को इका लगे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह ये तुम ते बपति सौंप है और जब तुम ऐसा करोगे और किन आपे पे नो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आपे कई को इका आपे तो क्या होगा? और तबे चित हुई तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तबे आपे तो सोना जीव या दान को पे नामा हालेलुया। हालेलुया। और कहता है क्योंकि ये प्रतिज्ञा आज दा जनवा तो गोआ कना तुम और तुम्हारी संतानों है आपे और आपे रन गिदरे को और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है और उनको संगीत संगीरन हर को लगी जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर और कोई तो प्रभु आवरण ईश्वर अपने पास बुलाएगा। आज से आज ठने हो हुआ कह रहा है कि ठीक है तुम पर दोष लग गया है ठीक है उनका मैं आप दोष लगाओ ना क्योंकि तुमने निर्दोष को दोषी ठहराया। चला कि आप तो बिन दोषी पे दोषी पे डराओ अब उनको समझ में आ गया आनी तो उनको तो बुझाओ कि क्या एक काम तुमको करना है। आ तो मैं मिटन कमी कमी हुई का दोष लगाने वाले आत्मा के अंदर जी रहे थे आ दोष लगाओ रे आत्मा भीतरी पे जीव दो पर तो अब तुमको परमेश्वर का वही आत्मा चाहिए जिसके द्वारा यीशु नासरी काम कर रहा था। आनी तो आप तो उन्हीं ईश्वरन चिउर या आत्मा जरूर अपे आओ उन्हें कोई उन्हीं रे कमी है काम
अपने मन फिरा करके यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आपे तो मन अचूर करते जिस मसीह नितुम ते बत्तीस पे किस चीज के लिए? चेक इयते अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। आपे आप या कई को इयते और जब आप क्षमा हो जाएंगे क्या होगा? आतिन में कई या इते पे न्यामा तो पवित्र आत्मा पाओगे। तो आपे तो सोना जीव पे न्यामे कौन सा पवित्र आत्मा पाओगे? आपका सोना जीव पे न्यामे जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। और कोई या आपे मिता में गो कावट पेता है। जब इनको समझ में आ गया, आतिन ने नुआ को कथा को बुझाओ कि उसी समय पवित्र आत्मा इनके मन को, जब इनके मन को कायल किया, ये समझ गए, इन्होंने मन फिराया और यीशु को ग्रहण किया। और उना उत्तर गिनता में उनको अमोना और अंतर है ये उना सोना जीव तो उनको टंडव के कुआ जब तक पवित्र आत्मा किसी के मन को नहीं बदलेगा, आतिन हबी सोना जीव जहाँ अमोन बाय बदला आप कितना प्रचार कर दीजिए उसका जीवन नहीं बदलेगा। जहाँ तिने किन प्रचार उनका में उन्हीं जीवन बाय बदला। लेकिन अगर पवित्र आत्मा किसी के हृदय को छुएगा, मैं कन सोना जीव तो जहाँ अंतर है जोटेगा उसके जीवन को बदल कर रख देगा, और उन्हीं जीवन में बदला उसके आंख को खोल देगा और उन्हीं में पे झीजा और वो सत्य को देखने लग और जाएगा। उन्हीं तो सोरिया आई नेला ये 3000 लोगों के साथ यही हुआ। और नुआ पे 1000 और साल ते नुआ को गी हुई पवित्र आत्मा ने इनकी आंखों को खोल दिया, और सोना जीव तो में उनको में को झी क्या था क्योंकि जो प्रचारक था आतिन के प्रचार वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और सोना जीव होते ते पहले वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ था, और उन्हीं तो सोना जीव ते वो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। और उन्हीं तो बांचा नाम का भी होड़े तो है कना जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने प्रचार किया, आतिन के सोना जीव दाढ़ी तो उन्हीं प्रचार के इनके हृदय छिद गए, आमिमित को अंतर स्वभाव संगे ना क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को कायल कर दिया। आज तो जो सोना जीव दा उनको अंतर टंडव के तकवा इन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लिया और उनको तो जिस मसीह नितुम को बपतिस्मा और उसके बाद वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और इन्हें तेम सोना जीव बपतिस्मा को नाम के दा जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे, आतिन रे सोना जीव बपतिस्मा दोष लगाने वाली आत्मा निकल जाएगी। और उन्हें दोष लगा और आत्मा तो उड़ुक चला इस पे दोष लगाएगा, उस पे अपनी परिस्थिति के लिए, अपना समस्या के लिए, ये इसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ, ये कारण से हुआ, ये दोष लगाने वाली आत्मा है। सुनी रिया नुई रिया मिता में उन्हें तो दोष लगा और जीव करना है। तो सारा जो असली जो उसका जो उसको आपके चारों तरफ बनाया, उस जाल को जो बुना है, जो असली मकड़ा है, वो है शैतान। और मिता में आम बिढ़ाई थे उकटा जली तैयार आ रहे सपना कर उन्हीं तो करना है शैतान। शैतान ने आपको दुख देने के लिए लोगों को फंसाया है। और शैतान तो आम दुख की मान लगी हर कोई जली काट को परिस्थिति को तैयार कर दिया। उना परिस्थिति बिनाव करा निकलेंगे बाहर कैसे? और उडुपाई उना कम चेन का जब आप उस परिस्थिति में दोष लगाएंगे, आतिन का हम दो उना परिस्थिति रे दोष हम लगावा नहीं तुम्हारे कारण से आज हम गड्ढा में गिर गए, वन हम ये ती तीन घटना रे न्यूरो तुम्हें हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, हम गी बम लहा चो दिया या फिर और कोई चीज, और उनका की जाना उस जगह आपको क्या करना है? और तबे उना जगह हम चेंज कर परिस्थिति बदलेगा कैसे? आ परिस्थिति बदलो अच्छे दोष लगाने से कभी परिस्थिति नहीं बदलेगा, आ दोष लगाओ कि तो परिस्थिति बांग बदलो और गंभीर हो जाएगा। और ते मुश्किल हुआ तब आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। तबे हम दो सोना जो आरंग अंजो हुई तमा पवित्र आत्मा बात करेगा। आ सोना जो हमें ले मा पवित्र आत्मा कहाँ से बात करेगा? आ सोना जो का कने वचन से बात करेगा। ईश्वर का कथा कोने क्या बताएगा? अच्छे ले मा हर बात में धन्यवाद करो। और मिमिक कथा रे ईश्वर सरावे हालेलुया। हालेलुया क्या बोलेगा? आ तो बच्चे में ना हर बात में धन्यवाद करो। और मिमिक कथा रे ईश्वर सरावे सुख में धन्यवाद देते हैं, आ सुख रे ईश्वर सरावे दुख में बोलेगा धन्यवाद दो। और दुख रे हम तमे ईश्वर सरावे जब चंगे हैं धन्यवाद देते हैं, आ तीन रे मिता में भोगे में नाम सरावे बीमारी में बोलेगा धन्यवाद दो, और वो आसो के हम ईश्वर उसकी स्तुति करो। उनिया उन्हें से धन्यवाद पिता, हम तमे तू अच्छा पिता है, तू भला पिता है, हम तो मोज बाबा के नाम भाजी बाबा के नाम तूने मेरे चंगाई के लिए काम को पूरा किया है। हम तो इन्या भोगे के हम तो उना कमिन पूरा किया यीशु धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं जिससे सराव में के नाम तो इन्या और मैं चंगा हो गया हूँ, आरी तो भोगे मेरे शरीर से बीमारी चली गई, मैं धन्यवाद करता हूँ। आसो को चलाओ ना आप विश्वास के साथ धन्यवाद देना शुरू करेंगे और हम तो मिता में पति होते ईश्वर सरावे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और ईश्वर मने शरीर सरावे तब परिस्थिति बदलेगा। और तब यानी मिता में परिस्थिति बदल बहुत लोग दोष की भावना के जेल में हैं। और अड़ी तो मिता में उना दोष या भावना या कर दौड़ा रे मिना को दोष लगाने वाली आत्मा उनके ऊपर हावी और दूसरों पे दोष लगा रहे हैं। और दोष लगा रे आत्मा हावी करना और इटा पूरे मिता में दोष लगाओ तो उस जेल से निकल नहीं पा रहे, उना मिता में कर दौड़ा कोन दुपा बाई परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे। उना परिस्थिति कोन बाई दुखदारी कौन सा हथियार है, कौन सा चाबी है जिससे आप उससे निकलेंगे? आप कटा छवि और कटा
जिनिस ते आमुंडे का मुडुको हमारा परिस्थिति कैसे बदलेगा उस समय? अब वो परिस्थिति चल काते बदलो एक ही रास्ता है, और मिटन गया हो दोष को हटा करके उना दोष बचाओगे धन्यवाद का आत्मा को जब आप लाएंगे, और ईश्वरन सरावरन आत्मा अबू न गोई उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, कहेंगे प्रभु तू भला है, और उन सराव या उन्हें वो नितुमुन मरांगा तू भला ही करता है प्रभु मैं भागी या हम भागिया गिन और मेरे साथ सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा। जाओगे भागिया की हुई हो आप देखेंगे सब कुछ अच्छा होने लगेगा, और बुनियाला जो तो आगे भागी हुई क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? अब तो अबू चेक आप वचन बोल रहे हैं। अब तो वचन बोल वचन में लिखा हर समय धन्यवाद करो। ईश्वर कथा मैंने कहे जाओगी ईश्वर सराव वचन में लिखा दोष मत लगाओ। और ईश्वर कथा में ना दोष अलग इसके विपरीत आप क्या कर रहे हैं? और तबे उन्होंने अबू चेक आप धन्यवाद दे रहे हैं, अब तो ईश्वर मुन सराव आपका परिस्थिति बदलने तबे लगेगा। अब परिस्थिति बदलो जो चीज में आपको फॉल्ट दिखाई देता है, आपका जिनिस से भूल भूल गया पत्नी में फॉल्ट दिखाई देता है, पिता में मायूरे अबरे में उड़ा हरे दोष बुनियादा पत्नी के लिए धन्यवाद देना शुरू पिता कीजिए। में उन्हें उड़ा हरे तुम काम ईश्वर सराव पति में गलती दिखाई दे रहा है, पिता में बाबा हरे भूले नहीं आता पति के लिए धन्यवाद करना शुरू तो कीजिए। हम लोग उन्हें बाबा हरे के हम ईश्वर सराव होता नहीं है, बांग हुई कना ऐसा नहीं होता है, अनुका बांग हुई इसका उल्टा होता है। अंगनारिया उठोगी हुई कना एक दोस्त रहेगा तो आप 50 में दोस्त खोज के निकालेंगे। और मिटन दोस्त इनका 50 फुट दोस्त लगाओ वैसे परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा और उलझ जाएगा। तबे परिस्थिति उनका के बांग बोला अर्थ मिता में उना दो लोपा यीशु मसीह आपको और हमको बचाना चाहता है। आज इस समस्या हम इन बालचा बुने में हमारे दोस्त को अपने ऊपर ले लिया अब वो दोस्त को आज चिकाने लगा और आज वो चाहता है और उन्हें खोज कर हम धन्यवाद की आत्मा से भर जाएं। अब तो ईश्वर सरावरे ना अपने कठिन परिस्थिति में जब घुटना टेक करके धन्यवाद देने लगेंगे, आतिन का अब तो कठिन परिस्थिति रे हमका में गुंती रे एकड़ों कते बुन कोई परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, ईश्वर बुनोरे सिरिन सरावया परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। परिस्थिति तो बदलो एक दिन में ना बदले, आमी दिन रे बांग बोला 2 दिन में ना बदले, और दिन रे बांग बोला 1 सप्ताह में ना बदले, हफ्ता रे बांग बोला परंतु बदलेगा। मैं खान बदलो बहुत ज्यादा देर नहीं होगा एडी जी फिल्म बांग हुआ कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और आपको तो तो बदलो या वो आपका जितना कठिन परिस्थिति था वो सब चेंज हो जाएगा। आतिने कठिन परिस्थिति में ना होना जतो बदलो दोष लगाने वाली आत्मा शैतान की आत्मा है, आ दोष लगाओ रे आत्मा तो शैतान ने जीव कना है क्योंकि उसका नाम है दोष, भाइयों पर दोष लगाने वाला। और उन्हें तो बोया कुछ चिताने दोष लगाओ ही कना है और वही आपको सिखाता है कि दोष लगाते जाओ। और उन्हें की चीज हम कना मिता में हम तो बोया कुछ पर तो परमेश्वर का आत्मा धन्यवाद का आत्मा है। मैं कन ईश्वर ने जीव तो मिता में ईश्वर सरावरे जीव कर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की महिमा करता है। और ईश्वर ने जीव तो ईश्वर महिमा है कना यीशु मसीह ने कहा आज यीशु मसीह में जब पवित्र आत्मा आएगा इन ने सोना जीव है जो वो मेरी महिमा करेगा। उन्हें तो यहाँ है महिमा है पवित्र आत्मा किसकी महिमा करेगा? और सोना जीव तो कोई है पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा। और सोना जीव तो यीशु मसीह है महिमा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया आतिने यीशु मसीह नुआ धरती उसने किसका महिमा किया? तबे कोई है महिमा पुत्र पिता की महिमा करता है अपन तो बाबा है और पवित्र आत्मा पुत्र की महिमा करता है। तो सोना जीव अपन है महिमा ये लोग बहुत सिस्टमैटिक रीति से काम करते हैं, को तो अड़ी मौज लिखत को कमी है कना इसीलिए सारा चीज बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बताया है। और उन्हें ये तो अड़ी मौज लिखत है ईश्वर दे मैंने करा पवित्र आत्मा एक पुत्र की महिमा करता है। और मिता में ईश्वर ने आत्मा तो उन्हें अपन है महिमा पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करने वाला आत्मा है। सोना जीव तो मिता में यीशु मसीह महिमा और आत्मा कना है जब आप स्तुति से भरे हुए रहेंगे, आतिन ने मिता में और सिरिन सरा आराधना से भरे हुए रहेंगे, आराधना ते परे धन्यवाद से भरे हुए रहेंगे, ये बात ते परे है आप ऊंचाई पर जाएंगे। तो वे हम लोग चितांत रखा जहाँ दोष लगाने वाली आत्मा से आप भरे हैं, और करे दोष लगाओ रे आत्मा ते परे किया शिकायत करने वाली आत्मा से भरे हुए हैं, मिता में उन्हें तो ना शिकायत शिकायत बढ़ाए रे आत्मा चुगली करने वाली आत्मा से भरे हुए हैं, आज चुगली रे आत्मा ते परे किया आप नीचे चले तो जाएंगे। वे हम लोग लता से परे वो तो धन्यवाद देते रहिए, मैं का ईश्वर सराव दिया आप ऊपर जाना शुरू हम करेंगे। तो चितांत से रखा दिया तो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है खुद डिसाइड कीजिए। तो वे चितांत चला जरूर काम था बुना से लता फेडो जरूर कना अपना के को अगर आपको ऊंचाई पे चढ़ना है, आज यदि चितांत वो रखा हर चीज के लिए धन्यवाद तो कीजिए। वे मिमिक जिनिस लगी ईश्वर गुण सराव नौकरी के लिए धन्यवाद कीजिए, है नौकरी लगी ईश्वर गुण सराव में स्टाफ्स के लिए धन्यवाद कीजिए, आपको लगी ईश्वर गुण सराव में बिजनेस के लिए धन्यवाद कीजिए, बिजनेस लगी ईश्वर गुण सराव में हर चीज के लिए धन्यवाद और कीजिए। मिमिक जिनिस लगी वहां पर परमेश्वर क्या करेगा? आपको ऊंचाई पर लेकर के और जाएगा। मैं ईश्वर से चिकाया में हम लोग ना चितांत रखा दी क्योंकि संसार के लोगों का नियम क्या है? आ धरती रे हर को नियम दचे संसार के लोगों का तौर तरीका कैसे है? सता धरती रे हर को नियम कानून दचे लिखा करना जहाँ काम करेगा आप पर एक कमियां उसी जगह बुराई करेगा, आ उनकी उन्हीं बड़ी है वक्ता है जिसके यहाँ रहेगा और को के कहना उसी का चुगली करेगा। आ उन्हीं आगे चुगलिया तो संसार के लोग इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। और धरती रे हर को तो नंकार का को गाल मरा
आप 1000 भलाई कीजिए, jahat tina jam bhalaya वो तो एक बुराई कीजिए, melainkan mitten barid में आपका सारा भलाई भूल जाएगा, सिर्फ बुराई उसको नजर आएगा, आज joto bhalaya hirinya ama aken joto una barid kiye jana सब भूल जाएगा। sanama hiri आदमी का स्वभाव ऐसा होता है, hai manwa ko swabab do nungka kana लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। melainkan ishwar do nungka ni pe bang kana वो केवल भलाई को याद रखता है, हमारे सारे बुराई को उसने पीठ के पीछे फेंक दिया। और उन्हें तो भागिया दिए कमीदा joto badi adaya diya chitan se tayam se chapat ki परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप और अधर्म को फिर कभी भी याद नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा। और ईश्वर तो मैंने कना आपया के और घट और बेधर्म या कमी को आरती सबन दिसर और तो हम लगातार याद करते हैं, मैं कना अब तो जागी बोल दिसेगा एक दूसरे की गलतियों को और दोष लगाते हैं। इटा को चितान को मिता में उन्हें दोष लगा। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह निर्दोष पाया गया, अच्छे लिखा था अब तो ये लगना यीशु मसीह बिन दोषी उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता हमारा जीवन और उनका भी ईश्वर खोज करना हुआ जीवन अंदर से बाहर से ऐसा हो, पिता में भीतरी कौन बाहर कोई उनका की हुई ना हम दोष लगाएं, और बांधो दोष गुण लगा ना हमें हम दोषी पाए जाए। और बांधो दोषी गुण जामो लोग कहेंगे जमन हर तो मैं जब जांच चलेगा, परख लेगा, आती ने जांच पड़ताल करके कोई यारा जितना बात इसके बारे में बोला था सब तो झूठ है। और नुई बाबू थे तीन कथा रोलन उना में जतो भी एड़ेगी जब आपसे मिलेंगे, आती ने आम तुलो जब हमसे मिलेंगे, कन्या इन तुलो ये पामा लोग बोलना चाहिए और तो को आपके बारे में तो बहुत सारा चीज हम सुने थे, हम बाबू तो माइमा कथा जान ले हम तो एक भी वो सब चीज हमको नहीं मिला बुराई वाला। मैं का नाम चितान दे उनका नाम इतनी बड़ी है वही नाम ले दा पर तो जो अच्छा सुने तो उससे भी अच्छा है। मैं का नकाटा नाम ले उना खन हो भागी गई है कब होगा? आती सही जब हम धन्यवाद से भरे रहेंगे, इन अब तो ईश्वर जब हम स्तुति से भरे रहेंगे, इन स्तुति ते परे गुनते हैं प्रभु को हम हर समय धन्यवाद कहेंगे। प्रभु जाओगी ईश्वर उन सराह इसीलिए दाऊद कहता है आओ ना तो दाऊद जाओगी मैं हर समय इनका जतो यहोवा को है ईश्वर यहोवा धन्य कहा करूंगा पिता में सोई और है श्री और उसकी स्तुति और उन्हें और है श्री सराह निरंतर, जाओगी बोलिए निरंतर, जाओगी निरंतर जाओगी मेरे मुख से है या मुचा होती रहेगी। उयुक्त गीत है हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तू यीशु। अच्छा है प्रभु, तू महान है प्रभु, हम तो मरेंगे तू मेरी सारी परिस्थितियों को बदल रहा है प्रभु, तू मेरा चंगन करने वाला यहोवा राफा है, तू मेरा जीवन देने वाला यहोवा परमेश्वर है, ईश्वर का नाम तू मेरा चरवाहा है, हम तो इन्हें तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, जहाँ कभी तू यहोवा निसी है, मुझे विजय देता है। हम तो जीते धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जब आप इस प्रकार से स्तुति से भरे रहेंगे, आतिन दाऊद नवाल का टेस्ट दाऊद के समान जब आप कहेंगे दाऊद का गुण रोड़ा मैं हर समय अमिमिक हफ्ते यहोवा को ईश्वर की धन्य कहा करूंगा तमें उन्हें की सराहना और उसकी स्तुति और उन्हें और है निरंतर जाओगी मेरे मुख से होती रहे। यहाँ मुचा खुन हुई तो कहते हैं आमेन। आमेन। बोलिए मैं दाऊद के समान है इनको दाऊद हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से मेरे मुख से होती रहेगी। होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये मुंह खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया गया है। नवा मुचा दा के जॉन लगी बाबू ने हमचो कुछ लोग सोचता है ये मुंह जो है ना खाली खाने के लिए दिया गया, आदम हर तो दिखता नवा मुचा दा के जॉन लगी कर दिन रात खाते रहता है लोग। तमें शीन के जजम के को टाइम है बहुत सारे लोगों का आप मुंह देखिएगा पड़ी कर हर हमें में मुचा में हर समय अमित तरह की पदुर बढ़ाए हर समय आप देखिए मुंह चल रहा है। अमित मिमित करते की उन्हें मुचा लड़ा थी टाइम क्या खा रहा है? अच्छे जॉन का गुटखा खा रहा है। गुप्ता जॉन कोई बच्चा लोग तो देखिएगा चिबा रहा है, आदम आदम किधरे को तो जाना मुंह चल रहा है। मुचा तो चला क्लास में भी बैठा मुंह चल रहा है। क्लास से ग्रुप का नाम मुचा ए क्या है मुंह में? अच्छे बिना मुचा रे च्युइंगम को जीभ के नीचे डाल देता, कुछ नहीं है। आ चिंगम उना अलग तारे दे छी तो चलो जीभ ऊपर करो। आ उना अलग चितान में हम लोग आज का खिलाड़ी नहीं है, बहुत साल से देख रहे हैं सब चीज। आती आले तो नृत्य करने नहीं को तो बांध करना अभी तुम्हारा उम्र आया है च्युइंगम चबाने का। हम लोग तो 20 साल पहले से निकाल रहे हैं च्युइंगम सबको। तो मैं आमा तो उम्र करना नहीं तो उना चिंगम जम लगी मैं कनाले तो 20 बच्चा ला रहे उनाले उडुक के निकला तो मुंह चलते रहता है। तो वे मुचा तो चला के कहते हैं कुछ लोग का मुंह आप देखिए हर समय गाली,
आर्मी पूरा मुचा जपो करे है मुंह खोलेगा, मुचा जीजा 2 लाइन बोलेगा, आगे एक गाली पीछे एक गाली। पिता में बात लाइन है रोड़ा लाह से हो अगर टाइम से वो सोचता है मेरा मुंह परमेश्वर इसीलिए दिया है ताकि गाली गलौज से बात करे। आरी उन्हें को उद्देश्य था जे ईश्वर तो ना ये तो मुचायन का दिया जमाने नहीं अगर बड़ा को लेडीज लोग सोचता है हम लोग को मुंह इसीलिए परमेश्वर दिया है ताकि चुगली करे। आ लेडीज लोग मुता में माजी को उद्देश्य देना अलले चुगली बढ़ाया अंतर के मोना लगी कि ईश्वर तो जनी मुचायन का दिया तो लोगों को मालूम नहीं मुंह क्यों दिया गया है। तो मैं हॉल को बाको बढ़ाया ईश्वर मुचा को चल लगी ईश्वर है इसका असली काम ये है आवना या असल को मिला कि परमेश्वर का आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया है। और ईश्वर और सरहा लगी लोग सोचता मुंह दिया खाने के लिए, और हॉल को उद्देश्य का मुचा तो जम लगी नहीं। मैं कन बाग आग का जीभ पर पवित्र आत्मा ने क्यों दिया, जीभ क्यों दिया? जीभ ना संगे भी अलग ईश्वर चिताए हमका आपको पावर, एक विश्वासी का पावर उसके मुंह में है, उसके जीभ में है। ज्ञान को पावर ना अलग रे इसे जीवन बोलने के लिए दिया गया है। उन्हें तो जीवन दिया कथा रो लगी इसको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया है। उन्हें तो ईश्वर और सरहा लगी मुझे वो करना तो लोगों को मालूम नहीं क्यों मुंह दिया, सोचता खाने के लिए दिया है। उनको तो अच्छी लगी, उनको खुद को बुझा है कि जॉब लगे। इतना ही लोगों को मालूम है। और को तो नहीं कि लोग सोचते गाली देने के लिए मुंह दिया गया है, और को तो नहीं कि बड़ा है अगर लगी मसा दो दूसरों को डांटने के लिए, चिल्लाने के लिए मुंह दिया गया है। नहीं, ईश्वर लगी तमें एटा को अगर को लगी रॉड को लगी ये मुंह हम लोग को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया है। अनुमान मुचा तो ईश्वर और सिरिंग ये सर दोष लगाने के लिए नहीं दिया गया, दोष लगा लगी दबा क्षमा करने के लिए दिया गया। तमें एक का को लगी ये मुंह हम लोग को नफरत का शब्द बोलने के लिए नहीं दिया गया है। अनुमान हित का पर का कथा रो लगी अब तो बायन का ये दिया गया है अनुमान तो यम का प्रेम के शब्दों को बोलने के लिए, जमन दुलोरिया कथा को बोल रहा जीवन के शब्दों को बोलने के लिए, जीवन या कथा को बोल रहा बीमारी के बारे में बात करने के लिए नहीं दिया गया जी, तमें रो आसो बाबत रे गाल मरा लगी तो चंगाई के बारे में बोलने के लिए दिया गया है। मैं बोगे बाबत रे गाल मरा दूसरे को डराने के लिए नहीं दिया गया है, का हर को बतौर से को लगी धमकाने के लिए नहीं दिया गया है, धमकाओ को लगी तो बन तो साहस देने के लिए दिया गया है, मैं कल साहस दूसरों को उठाने के लिए दिया गया है, का हर रकाब को लगी दूसरों को उन्नति का कारण बनने के लिए दिया गया का है। हर रना को लगी तो जब आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं कल यदि ठीक लगा बुनो बाबू लाचा शैतान इसी को इस्तेमाल करेगा, अगर शैतान दोनों आगे लाचा क्योंकि इसमें नरक का विष रहता है है नो तो नरक क्रिया ना बीस तहन करा इसलिए लोग दोष लगाते हैं। आओ ना के हर को तो दोष को लगा पर इसीलिए पवित्र आत्मा का जीव पाना बहुत जरूरी है, ना ये तो तमें सुना दिया ना आलान नेना मोड़ी नहीं तो नरक का आग जो है वो जलते रहेगा। और बंका ना नरक क्रिया सिंगल को जुनून की ताएगा पवित्र आत्मा का आग जब तक आपके जीव में नहीं आएगा, आज सुना दिया सिंगल आम भीतरे रही भीतरे तीन अभी भाग जो तब तक ये नरक का आग नहीं जाएगा जीव उन अभी तमें ना नरक क्रिया सिंगल भाग चला जब तक आग का जीव नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा का आग का जीव नहीं मिलेगा, अभी सुना दिया ना सिंगल आलान बाबू न्यामा उस जीव से आप किसी को जीवन नहीं दे सकेंगे, किसी को चंगा नहीं कर सकेंगे, किसी का भला नहीं कर पाएंगे। अबे आम लोग ना आलान होते क्या कोई हम बाम भुलाई दाड़िया बाम बोगी दाड़िया उस जीव से केवल नरक की बातें निकलेंगी और लोगों के लिए मृत्यु के शब्द निकलेंगे, बीमारी के शब्द निकलेंगे। और उन्हें को आलान होते क्या मिता में नरक क्रिया कथा को उडुपा बुजुरिया कथा को उडुपा रुआ सूर्या कथा को उडुपा इसलिए यीशु ने कहा उन्हें ये जिससे मैं दोष मत लगाओ, 2 सालों पे नहीं तो तुमको भी दोष लगाएगा लोग। बाम का नापे चिता में हो दोष क्षमा करो, है इको का को तुमको भी क्षमा किया जाएगा। अबे आपे आपे इको दया करो, दया पे लोग तुम्हारे पर दया करें। अबे हर को आपे लगी चिता को दया जो तुम चाहते हो दूसरे लोग करें, आपे का पे खोज काम एटा पहुंच जम तुम्हारे साथ करें, जमन आपे तुले हुकुम का वैसा तुम भी करो। अबे आपे हम का प्रभु आप सबको आशीष दे। ईश्वर सलाम कोई भर आपे इस समय भाई राजकुमार वचन के लिए धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु है बोया राजकुमार ईश्वर चढ़ावे